है। बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा के आए हैं, बात ये नहीं है कि आप कितनी टीम बना के आए हैं, बात ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत करके आए, बात ये है कि आप लाखों लोगों में से वो लोग हैं जो यहाँ जीत के आए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको इस जैसलमेर ट्रिप को जीतने की, और बहुत बहुत बधाई जीत की आपको आदत पड़ने की। तो पहले ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया। अच्छा महसूस कर रहे हैं? सब कुछ ठीक है? खाना पीना वगैरह सब ठीक है? सब सुविधाएं हैं? अगर ना भी हो, कोई थोड़ी मोड़ी रह जाए तो अपना परिवार है। अपनी तरफ से हम पूरी अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन आप इतने सारे लोग ट्रिप अचीव कर लेते हो यार। होटल कम पड़ जाते हैं, बसें कम पड़ जाती हैं, सब कुछ कम पड़ जाते हैं। कमाल है आप लोग, और बड़ी हिम्मत मिलती है आप लोगों से मिलने के बाद। मुझे भी, मैं भी एक इंसान हूं, और इंसान जब अच्छे इंसानों से मिलता है तभी उसके अंदर इंसानियत जगती है और उसके अंदर भी जुनूनियत आती है। तो जब जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, जब जब किसी ट्रिप में आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं भी अपना एक मिशन बना के जाता हूं और अगले ट्रिप तक कुछ ना कुछ नया करके आता हूं। ये सारी ताकत आपकी मोहब्बत की है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो ट्रिप जीत के आए हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग में? गुड, वाओ, इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए सभी के लिए। दोस्तों, एस्क्लेपियस वेलनेस ने एक इतिहास रचा है, इतने सारे लोगों को ट्रिप अचीव करा के और यहाँ पर लेके आई है, और ये इतिहास में जो सबसे बड़ी भागीदारी है वो आप सब लोगों की है। आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू। सारा क्रेडिट आप लोगों का है। आप लोग ऐसी हिम्मत बनाए रखे, जज्बा बनाए रखे। अब जैसे यहाँ पर लोग इतना प्यार देते तो आपको क्या लगता है, इसको किसी भी इंसान को कैसा लगता होगा? अगर कोई रियली में किसी के अंदर आत्मा है या इंसानियत, उसे कैसा लगता होगा? उसे ऐसा लगता है कि एक एक बच्चे को 100-100 करोड़ रुपए कमा के छोड़ूंगा, एक एक बच्चे को, या कुछ भी करना पड़े, कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, दिन रात जागना पड़े, दिन रात भागना पड़े, पर जो आप ये प्यार देते हो ना, मैं 100% इसका रिवार्ड आपको जरूर एस्क्लेपियस वेलनेस से दिलवाऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। आज एस्क्लेपियस वेलनेस आप सबकी मोहब्बत से, आप सबके जज्बातों से, आप सबके प्यार से आज सीना ठोक के कहता हूं, 7 साल में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। पिछले 25 साल के इतिहास में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 7 साल में इतना बड़ा टर्नओवर कर गई, इतने बड़े अचीवर्स बना गई। एक कंपनी का उदाहरण मार्केट में नहीं है, और हम लोग वही बोलते हैं जो सच है। और हमने कहा था कि हम सच के साथ चलेंगे, लोग हमारा साथ देंगे। आज इतनी प्यारी जनता, इतने प्यारे लोग हैं, लोगों ने दिया है। अब बात यह है कि यहीं पर रुक जाना है, आगे जाना है? हाँ, या बस जैसलमेर ही देखना था? मालदीव नहीं देखना? नो नो नो, देखनी है दुनिया। देखो ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसी खूबसूरत इंडस्ट्रीज धरती पे नहीं है। पैसे दुनिया के पास होंगे, दुनिया जैसलमेर आती होगी, दुनिया घूमती होगी, पर इतना एंजॉयमेंट एस्क्लेपियस के फाइटर्स ही कर सकते हैं। दुनिया इन होटल में रुकती होगी, लेकिन क्या इतना एंजॉय कर रहे हैं? आप जाके देखो, किसी का कोई आया होगा, बैठे होंगे ना कोई हंसी, ना मजाक, ना कोई मस्ती। तो मैं हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इंसान को एक लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलता है। पैसे वाले लोगों के पास गाड़ियां हो सकती हैं, बंगले हो सकते हैं, फार्म हाउस हो सकते हैं, पर उनके पास खर्चा करने का टाइम नहीं। मैं कहता हूं, पैसे वालों के लोगों के पास स्टाइल है, पर डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है। इतने सारे लोग, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना सम्मान, इतना रिगार्ड कौन किसी को देता है यार? वो भी दिल से, मजबूरी में देते, लेकिन दिल से कौन देता है? इस इंडस्ट्री में मिलता है, इसी इंडस्ट्री में मिलता है। तो दोस्तों, आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में मुझे नहीं पता, पर जहां पर आप आए हैं ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है जहां पर आपने जन्म ले लिया। वो संस्कार, वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान, वो चीजें कहीं है ही नहीं दुनिया में। आज इस इंडस्ट्री में कौन आता है? तकरीबन अपर मिडिल क्लास लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोग आते हैं, है ना? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भेदभाव नहीं होता, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां प्यार ही प्यार होता है। गरीब अमीर का फर्क नहीं होता, जात पात का फर्क नहीं होता,
देश चल रहे हैं जात पात पे, सरकारें बन रही हैं जात पात पे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग चल रही है जज्बात पे, मोहब्बत पे, प्यार पे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसी दुनिया कहां है? और हम लोग क्या काम करते हैं? आप लोग जो सीनियर लीडर्स हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। भारत देश की बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, भारत देश की बीमारियां दूर कर रहे हैं, अपने जैसे गरीब बच्चों को अमीर बना रहे हैं, अपने कमजोर लोगों को मजबूत बना रहे, ताकतवर बना रहे, उनमें जज्बा जगा रहे, हिम्मत जगा रहे, उनका साथ दे रहे। भाई ऐसी दुनिया नहीं है बाजार। यहां से बाहर की दुनिया में जाओ, एक अमीर आदमी को गरीब आदमी से छुआछात नजर आती है, उसके साथ चाय का कप पीना भी शेयर करना पसंद नहीं करता। और हम यहाँ हर आदमी से गले मिलते हैं, किसी को नहीं सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये संस्कार, ये इस इंडस्ट्री की वो खासूसियत है जो बाहर की दुनिया वाले नहीं जानते, और जब जान जाएंगे तो उन्हें आना ही पड़ेगा, एक दिन इस इंडस्ट्री में आना ही पड़ेगा। और मैं एक बात कहता हूं हमेशा, जीवन में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा धर्म सिर्फ एक है, मंदिर में दान देना, मस्जिद में दान देना, गुरुद्वारे में दान देना। ठीक है, कोई भी पैसे वाला आदमी दे सकता है, लेकिन कब तक, कितनों को? और हम पता है क्या काम कर रहे हैं? हम वो काम कर रहे हैं, वो धर्म निभा रहे हैं अपने मनुष्य धर्म का, जो शायद ऊपर वाला निभाता है या ये आप जैसे डायरेक्ट सेलर्स निभाते हैं। हम वो धर्म निभा रहे हैं। मालूम है हम क्या करते हैं? हम कर रहे हैं इस दुनिया की भीड़ में से नाकामयाब लोगों को ढूंढकर उन्हें कामयाबी तक, मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा धर्म इस दुनिया में मेरे दोस्त कोई नहीं है, इससे बड़ा कर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि जो टीमें आपने बनाई हैं उनमें कैसे कैसे मजबूर लोग हैं, कैसे कैसे कमजोर वर्ग के लोग हैं जिन्हें आज आप मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग थे जो साइकिल पे सफर शुरू किया था, आज ऑडी मर्सिडीज में, उनका पुराना समय देखो, उनकी पुरानी हिस्ट्री देखो, आपको मालूम चलेगा यार किसी ने सोचा नहीं होगा कि आदमी बड़ा बन सकता है, पर डायरेक्ट सेलिंग में उसने किसी अपलाइन का हाथ पकड़ा और उस व्यक्ति ने उसे बड़ा बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। तो मुझे नहीं पता इस इंडस्ट्री में रह के तुम कितनी दौलत कमाओगे, कितना धन कमाओगे, क्या कमाओगे, लेकिन जो तुम कमा के इस दुनिया से जाओगे, इस दुनिया में किसी ने कमाया नहीं होगा। अगर तुमने अपने जीवन में 2 लोगों को भी कामयाब कर दिया ना, तो उनकी 200 पीढ़ियां तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगी। Are you ready? Yes. सही है? तो इसको समझना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में ये नहीं होता है कंपनी है, प्रोडक्ट है, नहीं, ये इंडस्ट्री का एक अलग ही संस्कार, एक अलग ही कल्चर है इस इंडस्ट्री। जिसको समझ में आ गया ना, उसको हजारों करोड़ की दौलत मिल जाए, वो इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिसको समझ में आ गया, ये ऐसी इंडस्ट्री है। तो आपको समझ में आया नहीं आया? आ गया नहीं आया? अब क्या करोगे? देखिए, आप लोगों ने टीम बनाई है, हमेशा बनाते रहोगे। मैं सिर्फ आज आपको एक बात बताता हूँ, टीम बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 15 लोगों से पैसा लेना, 20 लोगों को प्रोडक्ट बेचना, 25 लोगों को प्रोडक्ट बेचना, इट्स नॉट सो इजी, सो हार्ड वर्क। अंडरस्टैंड? ये कोई चैलेंज नहीं है लाइफ का। लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ही चैलेंज है, टीम बनाना बहुत आसान है, टीम संभालना बहुत मुश्किल है। जिसने टीम संभाल ली, उसने 10 लोगों की टीम से 10 लाख की टीम खड़ी कर दी, और जो टीम संभाल नहीं पाया, वो हजारों की टीम बना के भी आज भी अकेला लगा हुआ है। समझे? और संभाल कौन पाता है? आपने अब यहां पर आए हो, जैसलमेर फ्रेशर भी आए, तो 30-40 लोगों ने तो भरोसा किया होगा आप पे, पैसे दिए तभी जैसलमेर आए आप, आए ना? तो सबसे पहले तो आपको आज ये अंडरस्टैंड करना है कि जिस ट्रिप को मैं जीत के आया हूं, ये ट्रिप नहीं है मेरे लिए, ये मेरी जीत का आगाज है। इसने मुझे मेरे व्यक्तित्व से मिलवाया है, इसने मुझे मेरी पर्सनैलिटी से मिलवाया इस ट्रिप ने, कि जहां मैं सोचता था मेरे साथ कोई नहीं चलेगा, आज 40 लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो कुछ तो मुझ में बात है। ये एहसास आप यहां से करके जाना कि कुछ तो आप में बात है कि 40 लोगों ने अपना हाथ, अपना कैरियर आपके हाथ में दिया है। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनका कैरियर कैसे बनाएंगे। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी टीम को लेकर कैसे चलेंगे। दोस्त, 2 लोग नहीं आते, कोई किसी को 5 रुपए नहीं देता बाजार में कहने से, और आपको 40-40 लोग, 50-50 लोग, 1000-1000 लोग आपके साथ जुड़े हैं। इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कोई खास बात है, तभी लोग आपसे जुड़े, ऐसे कोई नहीं जुड़ता। तो जो लोग आ गए हैं आपके साथ नेटवर्क में, उन्हें संभाल के रखना यार, उन्हें अपने बच्चों की तरह केयर करना, एक गार्जियन की तरह केयर करना, एक फादर की तरह केयर करना। कभी छोटा बड़ा मत समझना, ईगो, घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या, अपलाइन टपलाइन, ये वो, सीनियर जूनियर, ये सब मत समझना। मैं ब्लू डायमंड में, स्टार सफायर में, टोपास से नहीं मिलूंगा उससे, अरे सब कुछ बकवास है, ये कल्चर बकवास है, ये इंडस्ट्री अलग है।
यहाँ परिवार जुड़ते हैं, या रिश्ते जुड़ते हैं, रिलेशन बनते हैं, या दोस्त बनते हैं, या भाईचारा बनता है, ये अलग इंडस्ट्री है। इसके अंदर तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर गुस्सा, घमंड, ईगो, ईर्ष्या, लालच, झूठ नहीं होना चाहिए। आपका जो डाउनलाइन है वो आपका हम सफर है, पूरे जीवन का हम सफर है। उसको इस सफर में उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसको लेके चलना। वो गलतियां करेगा, बच्चा यार, आपका बच्चा गलती नहीं करता, 3 साल का, गिलास तोड़ देता है, कभी घर का बल्ब तोड़ देता है, तो क्या करते हो? डाउनलाइन हमेशा बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, वो गलतियां करते रहेंगे। और एज ए गार्जियन हमारा काम है, हम उन्हें करेक्ट करते रहेंगे और एक दिन उन्हें एक मंजिल और एक मुकाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार देखा कि भाई पिछली बार जैसे गोवा ट्रिप कितने लोगों ने किया था, यहां पर हाथ खड़ा करें, है ना? बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोग आज नहीं है। एक ट्रिप किया, काम खत्म हो गया, उसके बाद टीम को आगे चला नहीं पाए। बना तो ली लेकिन चला नहीं पाए। मैं यही बात आज आपसे करने आया हूं कि आपके पास आज टीमें आ गई हैं, अब आपको चलानी है, संभालना है। वो टीमें वही लीडर चला पाया है जो अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, साफ दिल का है, अच्छी आत्मा है। गुस्सा, ईगो, घमंड, ये घटिया चीजें जिसके अंदर नहीं है। क्योंकि दोस्त लोगों के पीछे काफिले के काफिले चल पाते हैं अगर उन्हें उस इंसान में इंसानियत दिखे तो एनी हाउ गलतियां सब में होती हैं, हम में भी है, सभी में होती है। कुछ भी हो उन्हें करेक्ट करो, क्योंकि आप पब्लिक बिजनेस में आ चुके हो। आपको पब्लिक के साथ आगे बढ़ना है, ना कि अकेले आगे बढ़ना है। राइट? बिना पब्लिक के हम लोग कुछ नहीं है, नहीं है ना? तो हमें पब्लिक के साथ आगे बढ़ना है, तो पब्लिक को अपना बनाना है, पब्लिक का दिल जीतना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्त, दौलत के लिए लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आपने उन्हें सच्ची मोहब्बत दे दी तो। कोई छोड़ के नहीं जाता। तो तैयार हैं? अब अगला टारगेट क्या है? फेयर भी कम कर दिए इस बार तो। आओगे? क्रूज में आओगे? आओगे क्रूज में? अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? मैं इस बार ये चाहता हूं, जो क्रूज है उसकी कैपेसिटी 4000 लोगों की है, और मैं ये चाहता हूं इस बार क्रूज एसलीपीएस का कोई भारी व्यक्ति की सलाह एंट्री नहीं होनी चाहिए। पूरा क्रूज हमारी कंपनी बुक करे। क्या इतने अचीवर लाओगे? लाओगे? तो 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? ऐसे बोलो, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। 30 दिसंबर तक क्या करोगे? 30 दिसंबर तक क्या करोगे? किसी भारी आदमी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अरबों रुपए भी लेके खड़ा होता है। मालदीव भी है, दुबई भी है, बैंकॉक भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सिंगापुर, मलेशिया भी है। फिर कंपनी बोनस क्यों डालती है? सिर्फ एक कारण, क्योंकि एज ए आपका सीनियर मान लो, या आपका अपलाइन मान लो, या थोड़ा एक्सपीरियंस मान लो, मुझे ये पता है हम लोग सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं होती। अगर कोई हमें बड़ा सपना दिखाता है तो हमें डर लगने लगता है। अगर आज मैं आपको बोलूं आप 100 करोड़ कमा सकते हो, तो आपको अभी भी भरोसा नहीं आया होगा। आप यहाँ कितना ही चिल्ला लो, कितना ही शोर मचा लो, यहाँ बैठा कोई भी आदमी ब्रांड एम्बेसडर की डेट दे के दिखाए, मुझे डेट दे दे कि फलानी डेट को सर अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना तो आप मेरी गर्दन काट देना। एक भी आदमी लिख के देने को तैयार नहीं है, और मैं उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा अगर कोई मुझे डेट दिखाई। आगे वाली लाइन को छोड़ दो, अनुज को खासकर सर ये बता दें, ये कर जाएगा। समझे क्यों? क्योंकि लंबी दौड़ है, लाखों लोगों की दौड़ है, तो अपने ऊपर ये भरोसा नहीं होता कि ये दौड़ पूरी होगी, लेकिन ये दौड़ पूरी होती है। इस बोनांजा में वो पावर है, ये जो बोनांजा आते हैं ये दौड़ पूरी कराते हैं। जैसे मैं आप ब्रांड एम्बेसडर है, बनेगा आदमी 50-60 करोड़ रुपए कमा लेगा। थोड़ा पैसा है, ज्यादा पैसा है? बहुत अच्छा पैसा है। हम सबकी जिंदगी सुधर जाएंगी, लाइफ बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ मेरे को डेट, तो पीछे वाली लाइन आ जाएंगे, अरे नहीं नहीं सर पता नहीं होगा, नहीं होगा, टीम बनेगी नहीं बनेगी, मतलब दिमाग में 50 सवाल आ जाएंगे। क्योंकि माउंट एवरेस्ट दिखा दिया आपको, उतनी ऊंचाई दिखा दी, आपको समझ नहीं आ रहा यार उतनी ऊंचाई पे मैं चढ़ूंगा कैसे। लेकिन किसी ने कहा है इट मीन्स 60 करोड़ रुपए खाने आपको, हजम करने 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए कमाने आपको। बहुत बड़ा पैसा है, लगेगा होगा नहीं होगा, हो जाएगा। एक काम कर लेना, एक मैसेज देके जाता हूं, जीवन में कंपनी का बोनांजा मत छोड़ना, हो जाएगा।
छोटे छोटे सफर पूरा करेंगे, 100 मीटर का, 100 मीटर का, एक दिन हजारों किलोमीटर का सफर पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना, विल यू ईट द एलिफेंट एट अ टाइम? क्या आप मनुष्य हाथी खा सकता है? नहीं खा सकता। एक बार में मनुष्य हाथी नहीं। विल यू ईट एलिफेंट एट अ टाइम? नो सर, आई कैन नॉट ईट एलिफेंट एट अ टाइम। एवरीबडी सेज टू यू कि यार मैं नहीं खा सकता, हाथी नहीं खा सकता, इतना सा पेट हाथी कैसे खाऊंगा? बट एवरीबडी कैन ईट एलिफेंट, एवरीबडी, वन बाइट एट अ टाइम। छोटे छोटे टुकड़े में खा जाएंगे, सारा हाथी हजम कर जाएगा। ये होता है बोनांजा। अब 14 पेयर करे, फिर मेरा रैंक हो गया गोल्ड, वहां पर आ गया 21 पेयर, अब 21 पेयर करे, फिर मेरा हो गया एमराल्ड, फिर वहां पर आ गया मेरा 45 पेयर, फिर मेरा हो गया टोपाज। ऐसे करते करते ये 70 करोड़ का हाथी तुम हजम कर जाओगे। तैयार है? अच्छा, दूसरा जो अभी कंपनी के प्रोडक्ट आए हैं नए डेली यूज के, कैसे हैं? रिजल्ट है? लोग पसंद कर रहे हैं? मार्केट पसंद कर रहा है? तो दोस्तों हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर खुश है तो नेटवर्कर अपने आप खुश रहता है। तो कैसी है नीम तुलसी साबुन आपकी? नंबर 1 है। आई ड्रॉप, चाय पत्ती। दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस जो कहती है वो करती है और वो ही करेगी। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट लाके आपको देंगे। आपको कभी भी किसी के घर से भी ऐसे शर्मिंदा होके नहीं आना पड़ेगा। सामने वाला हरामी हो तो बात अलग है कि जबरदस्ती प्रोडक्ट में घोची करे, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी ना हो। तो ये सब होता है, आप सब हिम्मत देते हैं। अभी और नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, और भी अभी जैसे अभी ग्लिसरीन सोप आई है, आप उसे यूज कीजिए। बाजार की ग्लिसरीन लाइए, बाजार की जो सबसे बेस्ट बिकने वाली ग्लिसरीन सोप है उसको लाइए, अपनी सोप को यूज कीजिए, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। वो तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा हूं, मैं ट्रेडिशनल में काम नहीं करता, नहीं तो अब तो पूरा हिंदुस्तान जीत चुका होता। जो प्रोडक्ट मैंने बना दिए वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो आप सोच सकते हो अगर मैं मार्केट में चला जाता उन प्रोडक्ट को लेके तो क्या कर सकता था। लेकिन मैंने अपने जीवन का धर्म बनाया है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी अच्छा काम करूंगा वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करूंगा। तो अभी सबके घर में हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, बाजार के आते हैं अपने इसमें बहुत से लोग हैं अभी भी लक्स लगा रहे होंगे, अभी भी पेयर्स लगा रहे होंगे, अभी भी डब लगा रहे होंगे। इन सबकी बाप आ रही है, ग्लिसरीन आ गई, अभी डब की बाप भी आ रही है। यार देखो, ये कंपनी आपकी है, ठीक है, ये जनता की कंपनी है, मेरी नहीं है। आई एम नॉट ब्लडी एमडी सीईओ, मैं कुछ नहीं हूं बिना पब्लिक के। मेरा जो भी सम्मान है, जो भी पहचान है, वो सब आपकी वजह से है। और अगर आप वजह हो तो इसलिए मैंने हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है, बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश की है। तो मेरी भी एक गुजारिश है कि अगर मैं बेस्ट नहीं हूं तो मुझे बताओ सर वो फलाना प्रोडक्ट अच्छा नहीं, दूसरा बनाओ, मैं बनाऊंगा। अगर मुझे किसी फ्रेशर के भी कमेंट आते मैं उन पे भी काम करता हूं सर, लीडर की नहीं, फ्रेशर के भी दोबारा चेंज करूंगा, लेकिन बाहरी प्रोडक्ट की घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए जो हमने बनाए। क्यों? जब हमें अपने उत्पाद पे भरोसा नहीं है, हम जनता को कहते हैं, इसका मतलब हम तो जनता को लूट रहे हैं, इसका मतलब तो हम भी वो झूठी कंपनियां हो गई, इसका मतलब हम भी वो लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं जो आज तक हुआ 25 साल से। इसका मतलब हमने कुछ नया क्या किया? हमने नया यही तो किया कि हमने अपने देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं की। हमने वही नया तो किया कि जो प्रोडक्ट बनाया देश हित को ध्यान में रखते हुए, जनता की सोच को, समझ को, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया। फिर हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं तो बाहर के लोगों का कैसे भरोसा दिलाएंगे? दिला सकते हैं? दिला सकते हैं? तो भारी प्रोडक्ट की एंट्री, जैसे भारी आदमी की इस बार क्रूज पे एंट्री नहीं होगी, ऐसे भारी प्रोडक्ट की हमारे घरों में एंट्री नहीं होगी। तैयार है? तो मैं खुशखबरी दे जाता हूं, अभी 11 तारीख के आसपास आपको राइस ब्रेन ऑयल अवेलेबल हो जाएगा। ये इसलिए बनाया क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा बीमारियां तेलों से होती है। तो अब एसलीपीएस वेलनेस का बेस्ट राइस ब्रेन ऑयल आ रहा है, वो भी 227 रुपए मात्र, जो बाजार का रेट उसी रेट में। अगर बाहर का तेल इस्तेमाल किया तो तुम्हारे होगा हैजा। करोगे? अपना तेल अपना ही यूज करना है।
और एक मेरा ड्रीम प्रोडक्ट था जो मैं चाहता था कि मेरे पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं अपने लीडर्स को भेजूं और वो वर्ल्ड में प्रमोट करें। जब भी मैं कंपनी बाहर लॉन्च करूं तो उन्हें गर्व महसूस हो। वो था एक एंटीऑक्सीडेंट बनाना, तो मैंने गोवा में आपको ट्रेलर दिया था, अब वो बन चुका है। 30 शॉट्स है सर, 30 शॉट्स एंटीऑक्सीडेंट शॉट, वर्ल्ड का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ये मैं गारंटी करता हूं, किसी भी इंसान को किसी भी तरह की बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, उसको 30 दिन शॉट पिलाना और जाके उसका रिजल्ट पूछ लेना। और प्रोडक्ट भी 27 एसपी का है। ये प्रोडक्ट मेरा ड्रीम प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से मैं यूएसए से लेके पाकिस्तान को छोड़ के हर जगह राज करूंगा। उनको तो नहीं खिलाऊंगा, कितना भी अच्छा इंसान नहीं हूं, समझे। इस प्रोडक्ट को दबा के प्रमोट करना, आप इसके रिजल्ट देखना, पहले प्रमोशन बाद में, पहले इसको पीना, रिजल्ट देखना। बाजार में जो यूएसए की कंपनियां, उनके एंटीऑक्सीडेंट लेना, वो किसी के पिलाना, वो पीना, उनके रिजल्ट देखना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेचना, उससे पहले मत बेचना। सर करेक्ट 2.5 साल लगे मुझे, 2.5 साल इस प्रोडक्ट को बनाने। अरे 6 साल में मैंने आई ड्रॉप बनाई, कैसा मजा आया ना, रिजल्ट है ना। 2.5 साल मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने में लगे। दोस्तों इस प्रोडक्ट को आपको हीरो प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी का हीरो प्रोडक्ट। तैयार है? दूसरा एक खुशखबरी और, 9 नवंबर को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आपके हाथ में होंगे। और वो भी बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद फरवरी में शुद्ध रसोई ब्रांड के मसाले आपके हाथ में होंगे। और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। आप जाइए जयपुर, जिसका दिल करता हो, अपनी फैक्ट्रियां खुद मैन्युफैक्चरिंग, नो ट्रेडिंग, बाहर से नहीं लेता हूं। 99% प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट लेना पड़ता है, उसका सेटअप नहीं हो पाता, बाकी 99% प्रोडक्ट बाहर से नहीं लेता हूं। अपने मसाले बना रहा हूं, और ऐसे मसाले बना रहा हूं, जितने भी ये मूछ वाले किंग थे ना मसाले वाले, ये भी साले देखेंगे कि मसाले किसने बनाए। गारंटी है आपके संजीव सर की आपसे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? इस सब की वजह आप हो, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं दिल से कहता हूं कि आपकी मोहब्बत को देख के मैं दीवाना हो जाता हूं। दिल जीत ले तो यार आप हो। भाड़ में गया पैसा, कितना कमाया नहीं कमाया, साला आएगा नहीं आएगा, भाड़ में गया। और वो प्यार जो आपने दिया, ये मोहब्बत बनी रहे, बाकी दुनिया जीत के आपके कदमों में डाल दूंगा। मेरा वादा है आपसे। आज बाजार में एसलीपीएस से काहे के कंपटीशन में पड़ रहे हैं? तो हमारा कंपटीशन कोई कर सकता है क्या? अरे कंपटीशन उसका होता है जिसके 2 मीटर आदमी हो, 4 मीटर पे हो, 8 मीटर पे हो, या साले 800 मीटर तक कोई नहीं। कैसे करोगे कंपटीशन यार? इतना पैसा कमाया, सारा माल तो हजम कर लिया, कंपटीशन करोगे? 25-25 साल से कंपनियां चला रहे हो, आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है। और जाके जयपुर में देखो आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन रहा है। आज से 1.5-2 साल बाद और घुमाना, जो मैंने चीजें कर रहा हूँ आपके लिए। 5 फैक्ट्री आपकी हैं, 5 फैक्ट्री के मालिक हो आप आज। मजाक है? आयुर्वेदिक फैक्ट्री आपकी है, सप्लीमेंट फैक्ट्री आपकी है, टॉयलेटरी फैक्ट्री आपकी है, जहाँ आपके साबुन सर्फ सारे बन रहे हैं। जाके देखो, कभी घूम के हो यार, मैं कह रहा हूँ। अभी मसाला फैक्ट्री आपकी, एग्रीकल्चर फैक्ट्री आपकी। किसने किया आज तक? नोट कमाया, अंदर किया, ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदे, पेट्रोल खरीदे, अपने बच्चों को सालों ने लंदन घुमाया। जिस नेटवर्क करने किया उसके लिए कुछ नहीं किया। मैंने आज अपने टूर कोऑर्डिनेटर को ये कह दिया है, मेरी जिंदगी में मेरे लोग उन्हीं होटल्स में रुकेंगे जहां मेरे बच्चे रुकते हैं। पैसा तेरी मर्जी का, सर्विस मेरी मर्जी की। सबसे पहले इसके लिए अविनाश झाजी के लिए एक ताली होनी चाहिए। रोल इंडिया वैकेशन। तो हम लोग थोड़ा अलग है, इसलिए हम थोड़े कड़वे भी हैं, ठीक है, मीठे नहीं है हम ज्यादा। लेकिन जो हमने शुरू किया था आज से 7 साल पहले, वो प्रूफ कर चुके हैं। यस और नो? यस और नो? तो जाते जाते एक बात, चेक बढ़ाना चाहते हो? चेक बढ़ाना चाहते हो?
फास्ट बढ़ाना चाहते हो? आज के बाद एक काम करोगे, वादा करो, आपके चेक बढ़ेंगे 3 गुना। बृहस्पतिवार को जितने लोग आपकी टीम में एक्टिव होते हैं, किसी की भी टीम में, शुक्र शनिवार उनको साथ में बैठा के 1 घंटे की एनएसी कर देना। एनएसी का मतलब होता है न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। कर्म होता है, आदमी पैसा देता है, सोच के साथ आता है, सपने के साथ आता है। कर्म लोहे को जहां मोड़ोगे जैसा आकार ले लेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या, लोग आते रहते हैं, हम उनसे मिलने ही नहीं जाते। समझे? किसमें कितना पोटेंशियल है, किसमें कितनी पावर है, यार आपको मुझे क्या पता, कौन क्या धमाके कर सकता है, आपको मुझे क्या पता। आपने किसी को भी ज्वाइन कराया हो, फ्राइडे सैटरडे 48 घंटे के अंदर एक बैठक कर लेना। एक बैठक का मुद्दा होगा न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। बैठक के सब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है। उसको पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बताना, पावर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस बताना, अचीवमेंट ऑफ एसलीपीएस वेलनेस बताना, और 14 सब्जेक्ट है आपके जीवन में ये इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, उसको वो क्यों समझा देना। मेरे भाई, आज तक तुम 100 की टीम बनाते हो, 5 लोग साथ नहीं चलते। एनएसी करके 100 की टीम बनाना, मैं आपको 40 लोग साथ चलते दिखाऊंगा। तैयार है? करेंगे? आज के लिए इतना ही। अब डांस गाना वाना बजाओ, विदेशी आए हुए। ठीक है, ठीक है, खुश हो, खुश हो। दुनिया की नंबर 1 कंपनी 2025 31 मार्च सूरज नहीं छुपने देंगे। 2035 31 मार्च भारत की नहीं, विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। सूरज नहीं छुपने देंगे। तैयार है? तैयार है? माय डियर फ्रेंड, लेट्स एंजॉय द ट्रिप। Wish you all the best. Love you all. God bless you. Thank you so much. Bye. एक बार जोरदार